अरे राज उठ जा, अरे राज उठ, अरे कुंभकर्ण की औलाद उठ जा। चाची क्या हुआ? क्या हुआ के बच्चे, सुबह के 8 बज गए और तू अभी तक घोड़े बेच पे सो रहा है। तेरे चाचा उधर दुकान पे राह देख रहे होंगे, चल उठ जा जल्दी से। अरे अभी तो आलस छोड़ दे। तुझे पता है तेरे माँ बाप की आत्मा को कितना बुरा लगता रहेगा, तो अपने चाचा चाची को इतना परेशान कर रहा है। चल जल्दी से तैयार हो जा, बाहर आ जा। उनको भी अभी आना था, 2 मिनट बाद नहीं आ सकती थी? कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। अभी फिर से मत सो जाना। अरे नहीं सो रहा, आ रहा हूँ। चाची खाने में क्या बना है? अब नाश्ता भी करना है तुझे अभी। पहले जा और ये चाय और नाश्ता अपने चाचा जी को दुकान पर देकर आ, और फिर नाश्ता करना, नहीं तो मैं कुछ खा लेना, समझा? अभी जा। हेलो भैया, हाँ कैसे हो? हाँ हाँ, क्या 5,000 रुपए? अच्छा ठीक है, हम कुछ करते, तुम घर आ जाओ। अच्छा सुनो, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। ये लीजिए भाई साहब आपका सामान, मैं खाते में लिख दूंगा। राम राम। जी भाई साहब, क्या चाहिए आपको? 3 बिस्किट। 3 बिस्किट जी। आ गया नालायक, बहुत जल्दी आ गया। रात के 10 बजे आता, लाते हैं मुझको। तेरा बस चले ना तो पूरे दिन सोता ही रह जाए। अब दे 3 बिस्किट इनको फटाफट। कितनी बार कहा है तुझे कि सुबह सुबह जल्दी आ जाया कर, मेरा काम में हाथ बटाया कर, लेकिन नहीं सुनना नहीं मेरी एक बात भी। पूरे दिन मटर गश्ती करनी है अपने दोस्तों के साथ बाहर, एक कान से सुनता है दूसरे कान से बाहर निकालता है। नालायक है और नालायक ही रहेगा। सॉरी चाचा। रख दे यहाँ। क्या कर रहा है? चाचा चाय डाल रहा हूँ अपने लिए। चाय वाय बाद में पीना, ये ले सामान की लिस्ट पकड़ और 2 कस्टमर के सामान है, जा फटाफट देकर आ। जी। अबे नालायक मुंह क्या देख रहा है, जा फटाफट जा। नमस्कार रमेश भाई। अरे नमस्ते, बताए। अच्छा रमेश भाई, ये कुछ सामान की लिस्ट है जी। प्लीज आप निकाल के रखिएगा, मैं मार्केट जा रही हूँ, लौटते टाइम ले जाऊंगी। जी जी बिल्कुल जी। अरे आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं सामान लेके आ जाऊंगा ना घर। ठीक है बहन जी, ये डिलीवर कर देगा। अच्छा ठीक है, फिर आप भिजवा दीजिएगा, मैं पैसे बाद में दे दूंगी। अरे पैसे की कहाँ बात हो रही है। ठीक है ओके ठीक है, चलिए जी। राम राम। राम राम। ये ले इसमें पकड़। अब जा, मुंह क्या देख रहा है, फटाफट। हाँ सामान। हाँ
1500 रुपये हुआ। ये कंपनी वाले भी ना। राज, ये तुम्हारा सामान। आओ अंदर आओ। चाय पियोगे तुम? चाय पानी चलेगा। ये पढ़ रही थी क्या तुम? हाँ, पर अच्छा। तुम क्या इतने ध्यान से पढ़ रहे थे? जॉन केट्स ना, तुम्हें पता है 12th क्लास में इनकी एक पोएम थी जो मेरी बहुत फेवरेट थी, मुझे अभी तक याद है। सच में? हाँ, मैं ना नॉवल राइटर बनना चाहता था, पर पढ़ाई छूट गई और सपना सपना ही रह गया। तो तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? दरअसल कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई और चाचा ने मुझे दुकान पर रख दिया, ये बोल के कि उनसे अकेले दुकान नहीं संभलती। तो मुझे अपने सपने और पढ़ाई दोनों ही छोड़ना पड़ा। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुशी कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी सीरियस हो, अच्छा लगा मुझे। तो तुम सारी उम्र दुकान पे बैठोगे? नहीं, अब मेरे दिल्ली में कुछ दोस्त हैं, तो मैं वहां जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। जाऊंगा मतलब? अब तक किसका इंतजार कर रहे थे? इंतजार तो नहीं, पर कोई है जिसे छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा मेरा, और अभी ऐसे हालात नहीं है कि उसे लेकर साथ में जाऊं, तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी, क्या हुआ? आंटी सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? ठीक है, सब ठीक है। वो एक कुत्ता पीछे पड़ गया था तो थोड़ी सी डर गई। तुम जाओ, मैं पैसे भिजवा दूंगी। ये आंटी ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, हमें जाना होगा यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? वो मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। अब भी मैंने उसे मार्केट में देखा, भाल भाल बचकर आ रही हूँ मैं। वो मैं ढूंढ लेगा। अब भी मैं एजेंट से बात करती हूँ नए घर के लिए। हम चले जाएंगे यहाँ से। मम्मी, अगर हमें ढूंढ लिया तो? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, तुम मत डर, मैं हूं ना। तुम चिंता मत करो, तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। हाँ जी भाई साहब, 480 रुपये हुए। जी जी, फोन पे है नंबर। जी, राम राम। आ गया तू? कहाँ मर गया था?
कितने फोन किए तुझे? स्कूटी मिल जाती मतलब कहीं भी घूमता फिरेगा, मटर गश्ती करेगा अपने दोस्तों के साथ। चाचा मटर गश्ती नहीं कर रहा था, मैं आपका ही काम कर रहा था। आपको पता है एक एक आदमी सारा सामान चेक करता है जब जाके पैसे देता है। तो कभी ऐसा लगने लगता है ना आप बहाना ढूंढते हो मुझे चिल्लाने का, सुनाने का, जब देखो सुनाते रहते हो आप मुझे। नालायक, मुझसे जुबान लड़ाएगा तू? अब जा घर जा जल्दी, वो खाना लेकर आ। अब मुंह क्या देख रहा है नालायक, जल्दी जा। रहने दो जी, मैं ले आई खाना। रात देख देख कर थक गई, पर तेरा तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे जब तुझे पता है कि 12 बजे ये खाना खाते हैं तो टाइम पर घर पे क्यों नहीं आ जाता खाना लेने? रोज रोज बताना पड़ेगा क्या तुझे? अरे छोड़ो विमला, किसे समझा रही हो? इसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। ये नालायक है और नालायक ही रहेगा। जा यहाँ से। अरे अभी कहाँ चला? खाना खाने जा रहा हूँ घर पे, आप तो लाई नहीं होंगी मेरे लिए। अब फिक्र मत करो, घर से खाना खा के वापस आ जाऊंगा मैं। तेवर तो देखो इसके। अरे छोड़ो ना विमला, तू क्या रही जल्दी बता ना, बहुत भूख लगी है, जल्दी। नहीं 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 नहीं, गोली गोली नहीं, नहीं गोली गोली मत चलाना। बख्श दो हमें प्लीज। क्या लगा था तुमको? हाँ? क्या हमारे हाथ से तुम दोनों बच जाओगी? देखो इसका क्या हाल करते हैं हम। प्लीज प्लीज, नहीं 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 नहीं, प्लीज गोली गोली मत चलाना प्लीज। हाँ? मम्मी, अब तुमको हम बताते हैं। आओ। नहीं, चल, चल। मम्मी, मम्मी, क्या क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? सपना देखा क्या बेटा? मम्मी मम्मी वो मुझे लेके जाएंगे, मम्मी मुझे उनके साथ नहीं जाना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं लेके जाएगा, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना बेटा, मैं हूं। विमला, विमला, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? कल मैंने अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, उसमें से 5,000 कम है, तुमने लिए? मुझे क्या पता कहाँ गए पैसे? मुझे तो पता भी नहीं कि आपने अलमारी में पैसे रखे थे। तो क्या कोई भूत आकर पैसे लेकर गया? अरे तो मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? अपने उस लाट साहब से पूछो ना, शायद उसने लिए हो। नालायक, ऊपर आ, ऊपर आ नालायक। हाँ चाचा मैं तैयार हो गया, बस दुकान खोलने जा रहा हूँ। अरे दुकान बाद में खोल लेना, पहले ये बता कल अलमारी से 5,000 रुपए निकाले थे तूने? 5,000 रुपए? हाँ। मैंने नहीं तो। आहा, देखो कैसे झूठ बोल रहा है। अगर तुमने पैसे नहीं लिए तो कहाँ गए अलमारी से पैसे? कल दोपहर को तुम ही आए थे ना गुस्से से घर पे। मुझे तो लगता है इसने ही पैसे चुराए होंगे और अभी मासूम बनने का नाटक कर रहा है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। नालायक, और कितना झूठ बोलेगा तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ चाचा, मैंने नहीं लिए। बल्कि मुझे तो चाची जी पर शक है, कहीं इन्होंने पैसे अपने भाई को तो नहीं दे दिए। कल कुमार मामा घर पे आए थे ना, मैंने देखा था, मैं जब डिलीवर करने गया सामान। हो सकता है उनको दे दिया हो, कोई नई बात नहीं है ना, पहले भी तो पैसे दिए इन्होंने। क्या बोल रहा है विमला? हे भगवान, ये कल का आया हुआ लड़का मुझ पे इल्जाम लगा रहा है और तुम भी इसकी बातों में विश्वास कर रहे, मेरी बात पे नहीं। अरे चाची जी 5,000 रुपए की बात है, क्यों नाटक कर रही है, मान लीजिए ना। हाँ हाँ, हम नहीं चुराए पैसे, हम तो है ही चोर खानदान के।
हे भगवान, उठा लो उनको, उठा लो। बिमला बस करो, रो क्यों रही हो? अरे नाटक कर रही हैं चाची जी। अभी भी टाइम है, सुधर जा। मुझे बहुत अच्छे से पता है तूने पैसे लिए हैं। और सीधा जाकर दुकान खोलना। इधर उधर कहीं मर्डर गश्ती करी ना तो रात में घर में एंट्री बंद हो जाएगी तेरी। अरे अब तुम रोना बंद करोगी? अभी भूख लगी है, नाश्ता दो जल्दी। हाँ दे रहे। हाँ माँ, मैं सीधे घर ही आ रही हूँ। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। देखो प्लीज प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो, प्लीज मुझे जान दो। कहाँ जा रही है? हमने जाने के लिए नहीं बोला। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम लोग जो ये कर रहे हो वो सही नहीं है। बचाओ बचाओ, प्लीज प्लीज मुझे जान दो। रोक, क्या कर रहा है? अबे ये कौन आ गया? छोड़ छोड़ इसको। ए, देख क्या रे, मारना इसको। जान से मार दूंगा, भाग कर रहे हो? थैंक यू राज, थैंक यू। अब अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं ये कमीने मेरा क्या करते। तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो? हाँ? और तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, ध्यान रखना ही। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, है ना? चल।
अरे ओ नालायक, खाना खाना है कि नहीं? जल्दी आ। चाचा जी भूख नहीं है। दीक्षा, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम ही मुझसे प्यार करती हो ना? बोलो ना, बोलो ना प्लीज। आई लव यू टू। नहीं, बाकी सब शादी के बाद। अरे शादी भी हो जाएगी। नहीं। अरे अभी बताता उसको मैं। कहाँ गई? अरे यार, सपने में भी चैन से जीने नहीं देती मुझे। चाचा भी ना गलत टाइम पे ही फोन करते हैं हमेशा। दीक्षा, राज, आओ, चाय पियोगे? नहीं नहीं चाय नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आंखें बंद करो। आंखें बंद क्यों? प्लीज करो ना एक बार। आप खोलो। दीक्षा, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर माँ ने देख लिया ना, क्या ये सब तमाशे? अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमसे हंस-बोल की बात क्या कर ली? तुम सर पे चढ़ गए हो? मैं समझ में नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। दीक्षा, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। दीक्षा प्लीज प्लीज, देख ली ना मैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिखा दी ना अपनी औकात। तुम सिर्फ गिराने वाले हो और कुछ नहीं। राज, यहाँ से निकलो। निकलो बोला ना। दीक्षा, मैं किराने वाला नहीं हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ। निकलो यहाँ से। क्या हुआ दीक्षा? चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ, चलो यहाँ से। ये लीजिए भाई, राम राम। आ गया तू? क्या कहा था तुझे? टाइम पर आ जा, मुझे बैंक जाना, लेकिन तू उतना ही लेट आया। तुझे फोन कर रहा था, कहाँ था तू? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, ठीक कहाँ था तू? नाराज? छोड़िए चाचा, नौकर नहीं हूँ मैं आपका। जब देखो मर्जी सुना लिया बस। और राज नाम है मेरा। ये नालायक नायक ना बंद कर दिया करो। कहाँ जा रहा है तू? नालायक! दिखा दी ना अपनी औकात। तुम सिर्फ गिराने वाले हो और कुछ नहीं। तुमसे हंस-बोल की बात क्या कर ली? तुम सर पे चढ़ गए हो? मैं समझ में नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या? निकलो बोला ना। दीक्षा, क्यों किया तुमने ऐसे? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, तो तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो।
क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी जोर से थप्पड़, मुझे घर से बाहर निकाल दिया तुमने। मैंने ऐसा क्या? दीक्षा प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दीक्षा। दीक्षा इतना गुस्सा नहीं होते, नाराज होने की वजह क्या वो तो बताओ दीक्षा। प्लीज मेरी बात तो सुनो दीक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा दीक्षा? दीक्षा प्लीज। कौन मौका चाहिए? दीक्षा चिल्लाओ मत, मुझे बस तुमसे बात करनी है, एक बार मेरी बात सुन लो बस। मुझे बात करनी है तुमसे, एक बार सुन तो लो। दीक्षा चिल्लाओ मत, दीक्षा चिल्लाओ मत प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। दीक्षा, राज! क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? आंटी मैं दीक्षा से बहुत प्यार करता हूँ और दीक्षा भी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर वो शायद गुस्सा है। सासू माँ आप ही समझाइए ना प्लीज। क्या? मम्मी बकवास कर रहे हैं, कल से मेरे पीछे पड़ा है, मैं इसको समझा रही पर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जब ये तुम्हें बोल रही है कि तुझसे प्यार नहीं करती तो क्यों पीछे पड़ा है? निकल जा यहाँ से। मैं नहीं जा रहा, मुझे बस बात करनी है उससे। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक मैं पुलिस को बुलाती हूँ। ये क्या कर दिया तुमने? मम्मी! मरी नहीं है वो। उठ। कल से थप्पड़ खा रहा हूं मैं, गालियां सुन रहा हूं मैं, बस अभी और ज्यादा होशियारी की ना तो यही हाल करूंगा, समझ में आया? ए, चुप चुप, बोल 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 बोल। क्यों दीक्षा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं। आंटी मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, पर आप दोनों ने मजबूर किया मुझे। आंटी को देखो, पुलिस को बुला रही थी। वाह। पर अच्छा हुआ ना, अब मैं शांति से अपनी बात कह सकता हूँ। हाँ तो दीक्षा मैं तुमसे, ये आंटी चुप रहो ना वरना हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। चुप। हाँ मैं कहाँ था? हाँ तो दीक्षा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें पता है मम्मी पापा की मौत के बाद ना एक और चीज है जो दूर चली गई, पता है क्या? पता है आपको? प्यार। कोई प्यार नहीं करता मुझसे, कोई भी नहीं, चाचा चाची भी नहीं। मारते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, सुनाते हैं, जब देखो सर खाते हैं मेरा। प्यार नहीं करते, उनके लिए तो नौकर हूं मैं। कभी कभी तो मन करता है खून कर दूं उनका, पर मैं गुस्सा पी जाता हूं। दीक्षा
जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे कितना अच्छा लग रहा होता है, मेरे दुख दर्द तकलीफें सब चली जाती हैं। मैंने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी सोची हुई है और तुम कहती हो मुझे प्यार नहीं करती। दीक्षा, शादी करोगी ना मुझसे? शादी करोगी ना मुझसे? प्लीज शादी करोगी ना मुझसे? अरे आंटी आप ही समझाओ ना, कुछ कमी है मुझमें? देखो दिखने में अच्छा हूँ, कमाता अच्छा, कमाने की प्रॉब्लम है। वो घर वो दुकान सब मेरा है, चाचा का कुछ नहीं है। चाचा की बात है ना, चाचा चाची दोनों को घर से आओ, तुम एक बार कह दो बस, है ना? आंटी अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपको? मैं बात कर रहा हूँ प्यार से ना, कुछ कर रहा हूँ नहीं ना? अच्छा एक काम करते हैं, तुम दोनों के पास सोचने के लिए बहुत टाइम, पूरी रात पड़ी है, आराम से सोचो, तब तक मैं यहीं लेट के इंतजार करता हूँ। सुनो ना, सुनो, आई लव यू। घर में नहीं है तो कहाँ गया वो नालायक। ये आवाज क्या की थी? देखते हैं क्या कर रहा है ये सब। नालायक तुझसे पूछ रहा हूँ क्या कर रहा है ये सब। कहाँ था रात भर? सुना नहीं दे रहा क्या? क्या पूछ रहे हैं? नालायक तुझसे पूछ रहा हूँ, घूम इधर। कहाँ था रात भर? कहाँ अय्याशी कर रहा था? तुझे पता है ना ये दुकान जाने का टाइम है और तू गायब है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा, समझा? समझा कि नहीं? अरे आपसे ज्यादा समझ है मुझमें। और आप कान खोल के मेरी बात सुनो। अब ये घर वो दुकान दोनों मेरे पापा का है, मतलब मेरा है। और अगर आपको इस घर में रहना है ना तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। आया समझ में? इसी बात के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुझे। ये जो प्रॉपर्टी देख रहा है ये सब गिरवी थी जब तेरे माँ बाप मरे। मैंने अपनी मेहनत से ये सारी प्रॉपर्टी छुड़वाई है और तू मुझे हाथ दिखा रहा है। अरे तुझे तो एहसान मानना चाहिए हम दोनों का। हम दोनों ने इतनी मेहनत करके पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, इतनी ऐश की जिंदगी दी है। एहसान मानना चाहिए? अरे नाटक बंद करो चाचा, बदतर जिंदगी कर दिया नौकरों से ज्यादा, ताकि आप इन सब चीजों पे ऐश कर सको। बस अब और नहीं सहूंगा मैं, एक मिनट नहीं सहूंगा मैं। स्कूटी की चाबी निकालो। सुनाई नहीं दिया? स्कूटी की चाबी निकालो। नहीं दो होना। मैं रात तक वापस आऊंगा, खाना बन जाना चाहिए। सपोले को दूध पिला रहे थे अब तक, ये तो होना ही था। अब बैठे मत रहो, कुछ सोचो क्या करना है इस सपोले का। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया ना। एक सेकंड। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया, पराठे, गर्मा गर्म पराठे। खाओगी ना? नाश्ते का टाइम हो रहा है ना। अभी मैं तुम्हारा मुंह खोलने वाला हूँ, प्लीज चिल्लाना मत, तुम शोर बहुत मचाती हो यार, शोर मत मचाना। मारू माँ को मारू। चुप। अरे सॉरी 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 सॉरी, कैसी हालत हो गई है तुम्हारी। मैं इसको मारना नहीं चाहता सच्ची, इसकी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनती है। अभी अच्छे बच्चे की तरह खाना खाएंगे ना। चलो ए आ खाओ। ए चुप, खाओ। गुड गर्ल। लक्ष्मण नमः, 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 ए भाई साहब, लक्ष्मण। हाँ जी, क्या रुपए की बोतल के? 10 रुपया। लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण नमः, नमः, लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण नमः। खाई लीजिए। ए भाई साहब, ये औरत को कहीं देखें क्या? अरे ये तो जया बहन जी है, यहीं रहती है।
लक्ष्मण नमः। यहाँ पर। हाँ, आगे से बाएं 2 मकान छोड़ के। अच्छा। लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण नमः, लक्ष्मण। अरे भाई साहब, अरे पैसे तो लेकर जाओ। अरे बोतल भी छोड़ दिए भाई साहब। अजीब आदमी है, पैसे ही छोड़कर चला गया। अच्छा दीक्षा, तुमने क्या सोचा है फिर शादी के बारे में? बताओ ना क्या सोचा है, जल्दी बताओ ना। आज प्लीज हमें जाने दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं कोई जिंदगी भर तुम्हें ऐसे बांध के थोड़ी रखूंगा। एक बार शादी हो जाए ना, उसके बाद सब ठीक हो जाए। क्या सासू माँ बीच में? अच्छा हाँ सुनो ना, तुम्हारे पास वैसे बहुत टाइम है डिसाइड करने के लिए, तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए ना मुझे प्यारी सी छोटी सी किस दे दो। अरे सासू माँ आपसे नहीं पूछा है मैंने, तुम बताओ ना। छोटी सी किस, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी किस। तुमको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही जानवर बनना पड़ता है, तो अब तुम जानवर ही देखो। बचाओ बचाओ। ए चुप। जया, ए जया, दरवाजा खोल। हमको मालूम है कि तुम अंदर हो। आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। बहुत से भाग ली, अब तुम हमारा हाथ से बचोगी नहीं। तुम खोल, अरे खोल। नहीं खोलोगी, नहीं खोलोगी। अरे अभी कौन है? चुप 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 चुप। जया, कहाँ छुप के? अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन बांधा इसे? कौन किया ये सब? अरे तेरी! ए, लेट लेट। कौन है ये? हाँ कौन है ये? नहीं बताओगे? ठीक है, मैं खुद ही पूछ लूंगा। कौन है तू? हाँ कौन है तू? अरे चल क्या रहा है? कौन है ये? ओ मेरी इंक्वायरी छोड़, ये बता कि तू कौन है और इन दोनों को कैसे जानता है तू? अरे प्यार से पूछा, समझ में नहीं आ रहा तुझे? अभी हमारी बेटी है दीक्षा, वो हमारी पत्नी है। 3 साल पहले घर छोड़ के भाग गया था ये सब। तब से ढूंढ रहे हैं, अब जाके मिली है तो देखो कौन आ रहा था। मिली है इन लोग। भाग गई थी? क्यों? वो अब इसका ब्याह करवा रहे थे गाँव के मुखिया से, और इसको आगे पढ़ाई करना था। इसकी माई इसको लेके भाग गई, और साथ में सब पैसा जेवर सब लेके भाग गई। मेरी दीक्षा की शादी करा रहा था तू? हाँ मेरी दीक्षा की शादी करा रहा था? जान से मार दूंगा तुझे, समझ में आया? तुम तो सुन नहीं रहे हो। दूधू को मर्डर केस है बराबर बिहार में, छोड़ेंगे नहीं तुमको। मैं जिंदा छोड़ूंगा तो छोड़ोगे ना? अभी खेल खत्म कर दूंगा तुम्हारा। रुक, अरे क्या कर रहा है तुम? रुक रुक, अबे क्या कर रहा है? रुको, अंदर जा। रुक। ये भगवान, क्या है ये सब? इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी पत्नी और बेटी को बंधक बना के रखा था। गिरफ्तार कर लीजिए इसको। इंस्पेक्टर साहब,
इसे भी गिरफ्तार कर लीजिए। ये बिहार का मोस्ट वांटेड गुंडा है। ए चुप क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि ये हमारे पति हैं, पर इसने हमें जिंदगी में मार और प्रताड़ना के अलावा कुछ नहीं दिया। हमारी जिंदगी नर्क से भी ज्यादा बदतर कर दी थी और हमारी बेटी की भी जिंदगी वही करने जा रहे थे। इसीलिए मैं इसे लेकर यहाँ भाग कर आ गई। पुलिस के सामने धमकी देता है? जय बहन जी, पर ये राज यहाँ कैसे? भाभी के राज का सब ये किया कराया है। ये कहता था कि हमारी बेटी से प्यार करता है और दीक्षा ने जब मना कर दिया तो इसने ये सारा कांड कर दिया। इसके सर पे ना खून सवार हो चुका है। अगर आप लोग नहीं आते ना तो पता नहीं ये क्या हाल करता हमारा। आप लोगों को पता कैसे चला? अरे हम तो दुकान जा रहे थे इनको टिफिन देने, हमने देखा कि आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर जा रहा है और उसके हाथ में बंदूक भी थी। गया, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो हमने इनको बताया, फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात भर तू ये सब पूछ कर रहा था? इतना गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था। इंस्पेक्टर सर, इसने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। आप प्लीज इसको गिरफ्तार कर लीजिए। जब इसने पहली बार आपको परेशान किया था तभी आप हमारे पास आ जाते तो ये नौबत नहीं देखनी पड़ती आप। चलो गिरफ्तार करो इनको, लेके चलो। तो देखा आपने कैसे राज के एक तरफा प्यार ने दीक्षा की जिंदगी में तूफान ला दिया। अगर राज सच में दीक्षा से प्यार करता तो उसकी फीलिंग्स को समझता, उसकी ना को स्वीकार करता और उसके साथ यूं जबरदस्ती नहीं करता। जब एक तरफा मोहब्बत पागलपन बन जाए तो वो जानलेवा हो जाती है। ऐसे पागलपन से बचें और खुश रहें। अगला एपिसोड होगा और भी चौंका देने वाला। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।